साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब हैं, जिनको 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा हुई है। इसके हवाले से PTI का जो मौक़िफ़ है वो तो वाज़ेह है, जो वो सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया था। ज़रा सुन लें अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं। जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था। तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। DGC हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, DGI हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। मेरा तो इसके हवाले से सिर्फ एक ही कहना है। ये एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इसको ना PTI जनरल फैज हमीद साहब को लेकर आए हैं। ये एक इदारे का बंदा है, उसमें प्रमोट हुआ है, उसमें पला बढ़ा है और उससे ही वो मुख्तलिफ ओहदों पर रहा है और उसी में ही जाके रिटायर हुआ है। वो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह से PTI के ना कोर कमेटी का हिस्सा है, ना PTI के जमात में उसका कोई ओहदा है। बहरहाल उसमें अगर कुछ गलत हैबिट्स थे, अगर उसने कोई करप्शन किया है, कोई सियासी मुदाखलत किया है या अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किया है, तो वो उस इदारे की ट्रेनिंग में कोई मसला है, उसको देखना चाहिए। PTI ने इससे कोई सियासी फ़ायदा उठाया है, तो इस हवाले से एक चीज़ वाज़ेह है। देखें, जब से DGI जनरल फैज़ हमीद साहब बने थे ना, तो उसके बाद से नवाज शरीफ के लिए आसानियाँ होना शुरू हो गई थी। नवाज शरीफ को जेल के अंदर सहूलियात मिलने शुरू हो गए थे, नवाज शरीफ के मेडिकल सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गए थे और उसके बाद नवाज शरीफ बाहर चला गया और उसके बाद फिर उसी तरह ही नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार हुआ। जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी था अगर उसके दौर में देखें तो वो तकरीबन नवाज शरीफ साहब ही होंगे। बहरहाल अब जाहिर सी बात है, इनको अगर सज़ा हो गई है तो इसको किसी न किसी, जब वो कह रहे हैं कि सियासत में मुदाखलत, तो जाहिर सी बात है कोई पार्टी इसकी बेनिफिशरी भी, किसी पार्टी ने इससे फ़ायदा भी उठाया होगा, किसी पार्टी को इसने टारगेट भी किया होगा। तो ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि इसने किस पार्टी को टारगेट किया और किस पार्टी ने इससे फ़ायदा उठाया है।